बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हैं, अगर आपकी आकृति में बल होगा तो आप उसको बाद में भी निकालेंगे तो ऐसे कैसे वो रह जाती है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दीपक की आकृतियों का कैसे फायदा ले सकते हैं, इस विषय पर चैनल पर वीडियो हैं, आप उनको जरूर देखना। वो बहुत ज्यादा आपका फायदा करा सकती हैं। आप हनुमान जी का मुख के दर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जी हमारे दीपक में अलग अलग फूल बनते हैं, क्या वो हमें फल प्रदान करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कहा जाता जैसे इंद्रियों में मन होता है, जो मन से जाप करता है, मन से भक्ति करता है, वो श्रेष्ठ होती है। ऐसे ही दीपक की आकृतियां सबसे शुद्ध रूप में होती हैं। आप हमारे सारी वीडियो देखेंगे तो दीपक में ओम और अलग अलग अस्त्र शस्त्र बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। कहते हैं शब्दों में सबसे पवित्र ओम को माना गया है, यज्ञों में सबसे ज्यादा पवित्र जप यज्ञ को माना गया है। आप जितना जप करते हैं वो यज्ञ के समान होता है और उसका प्रभाव आपकी दीपक की आकृतियों में सदैव दिखाई देता है। वृक्षों में सबसे पवित्र पीपल को कहा गया है। कहते हैं कि पीपल के अंदर भगवान के साथ साथ प्रेत भी निवास कर सकते हैं, क्योंकि पीपल में इतनी ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन होती है कि उनको भी शीतलता मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य कोई अच्छे कर्म नहीं कर सकता है उसे मंदिर में 1 या 2 पीपल लगवा देने चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों से आप प्रगति को भी लाभ देते हैं, अपने आप को भी लाभ देते हैं। वो एफडी वाला आपको लाभ प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही कहते हैं पितरों में श्रेष्ठ आर्यमा है, जो हमारे पितरों के देव भी माने गए हैं। और दैत्यों में प्रहलाद है, नदियों में गंगा है, अक्षरों में अंकार है, समास में दंड है, छंदों में गायत्री है। ऐसे ही कहा जाता है कि जब हम अपने दीपक पर सांप की आकृति देखते हैं तो उसमें भी शेषनाग सिंपल नाग की आकृतियां बनती हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। जो ये कहते हैं कि हमारे दीपक पर चंद्र की आकृति बनती है तो नक्षत्रों का अधिपति चंद्र है। आपके सारे नक्षत्र अच्छे चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप किसी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं आपको उतना ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जैसे हाथियों में ऐरावत, अगर आपको सपने में हाथी दर्शन देता है, घोड़ा दर्शन देता है, समुद्र के सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होना निश्चित होता है। सपने में अगर आपको वासुकी, शेषनाग, सिंह, गरुड़, मगर, सामवेद, इंद्र इनके दर्शन होते हैं तो निश्चित आपको उस साल में धन के प्रबल योग बनते हैं। वो धन आपको चाहे संपत्ति के रूप में मिले, एफडी के रूप में मिले, या आपकी नौकरी लगे, या कोई प्रमोशन आपका हो जाए। बहुत व्यक्तियों के ये प्रश्न रहते हैं जी हमारे दीपक की आकृतियां बनती हैं पर लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ ऐसा नहीं होता कि आज आपको आकृति बनी कल लाभ बने, आपके योग भी साथ साथ बनेंगे और आपको जरूर से जरूर प्राप्त होगा बहुत सारा लाभ। कहते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत की तरह रखता है तो उसके जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। जैसे सिद्धियों में कपिल मुनि जितना सिद्ध किसी को नहीं माना गया है। मुनियों में वेद व्यास, महर्षि में भृगु, देव ऋषियों में नारद, पुरोहित में बृहस्पति, यक्ष राक्षसों में कुबेर। बहुत सारे व्यक्तियों को मैं ये सदैव कहती हूँ शिव की आराधना करो। कुबेर जो यक्ष भी थे, राक्षस भी थे, उनको भी इतना ज्यादा फल प्राप्त हुआ तो हम मनुष्य हैं, हमें क्यों नहीं होगा। और जो व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है उसके जीवन में कभी भी अपने धन की कमी नहीं होती है, दाल रोटी उसकी कभी खत्म नहीं होती है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन पर निर्धारित रहते हैं। कहा जाता है खून के आंसू रोना, स्वयं के बच्चे का काल हो जाना, ऐसा श्राप आपके चंद्र प्रभाव से होता है।
अगर किसी को इस तरह के बहुत ज्यादा प्रभाव रहते हैं, उसके बच्चा बहुत बीमार रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं पर जल का दान करना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी हैंडपंप भी लगवा सकते हैं। ऐसे ही जल के मरना, शरीर में कीड़े पड़ना, बिजली गिरना, जमीन फटकर समा जाना, या आप देखते हैं कि आपके आसपास, आपके घर में आपके साथ ऐसे ज्यादा प्रभाव हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो वृद्धाश्रम में जाकर वहां पर जो माताएं हैं उनके लिए कुछ दान करना है। जो व्यक्ति आप देखते हैं बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप ऐसे होते जा रहे हो, आपको कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रहती है, बार बार मरने की इच्छा ज्यादा जागृत होती है, तो आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब हो गया है। आपको किसी सरकारी स्कूल में जाकर छोटे छोटे बच्चों को पेन कापी प्रदान करनी चाहिए, दान देना चाहिए। ऐसे ही अगर आप बार बार देखते हैं कि आपको बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, आपको एलर्जी होती है, स्किन की दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं, तो आपका शनि खराब होता जा रहा है, तो इस साल आप अंधे, कोड़ियों या अपंग व्यक्तियों के आश्रम में जाकर अपने हाथ से उनको दान दें। अगर आप देखते हैं कि आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रही है, धन का नाश ज्यादा होता है, तो आपका शुक्र बिल्कुल खराब हो गया है। आपको बंदरों को खाना खिलाना चाहिए। आप जो कन्या होती हैं उनके विवाह में दान करना चाहिए। अगर आपके साथ धोखे ज्यादा होने लगे हैं, गले में दिक्कत ज्यादा होने लगी है, शरीर बहुत कमजोर होना शुरू हो गया है, तो आपका बुध खराब होता जा रहा है, तो आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने घर पर। आपको मंदिर में, स्कूल में, कोई भी ऐसा स्थान है वहां पर इनका दान करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपको भूत प्रेत ज्यादा तंग करते हैं, आपके पूर्वज भी पितृ बाधा से, जिन बाधा से ज्यादा दुखी रहे हैं, तो आपका राहु बहुत ज्यादा खराब है। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपको निरंतर रामायण का पाठ अपने घर में कराना चाहिए, और जो गरीब ब्राह्मणी है उसको दान करना चाहिए। यहाँ पर आपको मैंने कहा कि देखो, कई बार जो हम दान करते हैं तो वो गरीब लोगों को ही लगता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको खुद वो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। बहुत सारे मंदिरों में और आप स्थानों पर दान देकर आते हैं, तो वो पंडित तो उस भोजन को हाथ भी नहीं लगाते हैं। इसलिए ऐसे भोजन का दान करें जिनको कोई खाए, ना कि उनको फेंक दे। अगर आप देखते हैं कि आपके मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, आपको दुख ज्यादा होने लगे हैं, आप जीवन में अकेला रहना शुरू कर दिया है, कोई भी आपके पास आना पसंद नहीं करता है, तो आपको निरंतर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, और माता रानी के किसी मंदिर में जाकर उनकी जो पोशाक होती है वो आपको चढ़ानी चाहिए, या कि कह सकते हैं माँ का सुंदर सा श्रृंगार आपको चढ़ाना चाहिए। और आप हो सके तो अपने गले में स्फटिक की माला को धारण करें, ताकि आपको उस चीज से आराम मिल सके। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे घर में शादी विवाह बिल्कुल रुक गई हैं, किसी की भी शादी नहीं हो रही है, तो उन्हें स्फटिक का शिवलिंग लाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके दीपक पर जो भी आकृतियां बन रही हैं वो हानि दे रही हैं या लाभ दे रही हैं, इस विषय पर हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं। दीपक की आकृतियां भयानक से भयानक भी हो सकती हैं, वो भी हमने अपने चैनल पर दिखाई हैं, उनको आप देखें। और ओम की आकृति, गरुड़ की आकृति, गणेश जी की आकृति, माता दुर्गा की आकृति, माता काली की आकृति,
गुलाब की आकृति, कमल की आकृति, गुड़हल की आकृति, इतनी सारी आकृतियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप सभी भक्तजन के द्वारा ही वो सारी भेजी गई हैं जो हमने चैनल पर डाली हैं। आप उन्हें देखें और लाभ प्राप्त करें। अगर आप रोहतक हरियाणा के आसपास हैं तो शनिवार रविवार आ सकते हैं। दरबार में आने का समय 11 से लेकर 5 बजे तक का होता है। आते वक्त आपको एक गोला लाना है जिसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। घी और तेल लाना है। आप अपने घर में घुमा कर लाएं, आपकी पूछा श्रेष्ठ आएगी। अगर आप ऑनलाइन पूछना चाहते हैं तो आप 300 रुपए की सेवा भेजकर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजकर अपना समय लें। पहले ही अपने प्रश्नों को आप नोट कर लें और फिर उनको पूछें जो आपने पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप ना हमारा समय व्यर्थ करें और ना ही अपना करें। समय की बहुत ज्यादा कीमत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वीडियो बनवाना चाहता है, भाई हमारे दीपक में क्या दिखाई दे रहा है, तो व्हाट्सएप पर नंबर दे रखा है, वहां पर अपनी आकृतियां भेजें। आकृतियों का नंबर आने में 15-20 दिन भी लग जाते हैं और आपकी वीडियो बन जाती है। हाँ, जिनकी आकृतियां पहले से चैनल पर हैं तो कई बार हम उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आप उसमें चिंता ना करें। वैसी मिलती जुलती आकृति आपको चैनल पर जरूर मिलेगी। 2000 से ज्यादा वीडियो हो चुकी हैं, तो उन वीडियो में आप सभी का ही अलग सा सहयोग दिखाई देगा। और आप संकट मोचन बालाजी दरबार रोहतक में हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। बोलो जय हो बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज सभी पर कृपा करें और ये साल सभी का सुखमय रहे, हर साल सुखमय रहे। जो ये कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, देवता हैं, तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। हनुमान जी की कृपा सभी को प्राप्त होती रहती है। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अपना मैसेज जरूर करा करो। जैसी आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो पर भी मैसेज करा करो। आप सभी का सहयोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप जब भी कोई दीपक की आकृति भेजते हो तो उसमें जैसा हमें सुलभ लगता है आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर बंदरों को सेवा प्रदान की जा रही है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी के द्वारा बंदरों को कुछ खिलाया जाए तो आप जो पैसे भेजते हैं तो हम उनका जरूर खिलाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं जो मौसम में चला हुआ हो, केला हो, गाजर हो, आम हो, सेब हो, अंगूर हो, वो सभी खिलाने की हम कोशिश करते हैं और बाकायदा वीडियो भी चैनल पर उसकी डाली जाती है। समय समय पर आप देख सकते हैं हर फल की वीडियो डाल रखी है और भगत जी स्वयं खिलाने जाते हैं। यहाँ पर कम से कम नहर है तो उस नहर पर बंदरों की कोई कमी नहीं है। 5-6 झुंड हैं जिससे हर एक झुंड में 20 या 30 से ऊपर बंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बंदर हैं, आसानी से उनको खिलाया पिलाया जा सकता है। तो आपको अगर लगे तो आप भेज सकते हैं और नहीं तो आप स्वयं भी अपने स्थान पर खिलाएं। ये देखो चंद्र की आकृति के आप दर्शन कर रहे हैं। चंद्र आपके जीवन में सोना चांदी लेकर आता है। ये हनुमान जी की आकृति के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी संकटों को दूर करते हैं। जो भी आप पर संकट आया हो उसको दूर करने में सबसे आगे हनुमान जी रहते हैं, इसलिए उन्हें संकट हरता कहा जाता है। बाबा का आशीर्वाद चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब करा करो, चैनल को शेयर करा करो। आप सभी से ये हमारी विशेष प्रार्थना है, क्योंकि वीडियो तो 8-8 लाख चली जाती हैं पर सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप प्लीज ये भी हमें योगदान दें। हे चंद्र देवता, जैसे सबके जीवन में चांदी कर देते हो तो हमारी भी करो और वीडियो देखने वालों की भी करो। बोलो जय श्री राम।